लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में सदाकत का सबसे बड़ा अलमबरदार जिसे बनाया है वो सिद्दीक़ आज़म हमारे हिस्से में। किसके हिस्से में भाई? सबसे बड़ा सिद्दीक किसके हिस्से में? हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत अबू सिद्दीक की ज़ात है। हम सबसे पहला खलीफा और अफ़ज़ल उन्हीं को मानते हैं। पता क्या चला? सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में। सबसे बड़ा इंसाफ पर का अलमबरदार हज़रत फारूक आज़म जो कि बड़े हैं। आज़म का माना होता है जो सबसे बड़ा हो। पता क्या चला? सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में। न जाने दुनिया में कितने लोग शहीद हुए, न जाने कितने सहाबा शहीद हुए, न जाने कितने मुजाहिदीन शहीद हुए, लेकिन कुर्बान जाओ दीवानों, कादरियों, रज़वियों, दुनिया में सबसे बड़ा शहादत का टाइटल अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में जिसे अता किया वो शहीद आज़म इमाम आली मकाम इमाम हुसैन हमारे। बेशक, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात है सर। आपको बोलना है सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? तो उठा के कह दे यार, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आपने यहाँ पर कह दिया नबी हमारे हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी। जरा हाथों को उठा करके कह दे, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यार आपने यहाँ पर जामिया नूरिया रज़विया के कैंपस में बैठकर कहा नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं, प्यारे आका हमारे हैं। याद रखना कल मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी के आलम में यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शान युग़नी। जिस दिन बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, शौहर अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर दे, जहाँ पर कोई किसी का पुरसाने हाल ना हो, ऐसे आलम में आपने जामिया नूरिया बरेली शरीफ की सरजमीन पर बैठ कर कहा नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं। उस परेशानी के आलम में मेरे आका ने एक मर्तबा कह दिया मौला ये गुलाम हमारे हैं, मौला ये गुलाम हमारे हैं। कसम खुदा की बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा, जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी। इतने दराजे गिरामी कंजूसी ना करें, तवज्जो के साथ और बेदारी के साथ जवाब दें। सबसे बड़ा रसूल किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से, सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से। कुर्बान जाइए यार, इमाम तो चार हैं और चारों हक पर हैं। एक इमाम आजम है, एक इमाम शाफई है, एक इमाम मालिक है, एक इमाम अहमद बिन हंबल है। लेकिन कुर्बान जाओ रज़वियों, हनफियों, कादरियों, गुलामों, दुनिया का सबसे बड़ा इमाम जिसे दुनिया नुमान बिन साबित कहती है वो इमाम आजम किसके हिस्से में? हाथ उठा के किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। इसी तरीके से हर दौर में लोगों की हिदायत के लिए कभी गौस की जमात होती है, कुतुब की जमात होती है, अब्दाल की जमात होती है, औताद की जमात होती है। लोग आते रहेंगे, गौस बनते रहेंगे, कुतुब आते रहेंगे, अब्दाल आते रहेंगे, लेकिन याद रखना कुर्बान जाओ कादरियों, गुलामों, रज़वियों, दुनिया का सबसे बड़ा गौस जिसे दुनिया गौसे आज़म कहती है किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। हाथों को उठा के किसके हिस्से में? हमारे हिस्से, हमारे हिस्से में। पता क्या चला? जितने बड़े वाले हैं सब तो हमारे हिस्से में है। सबसे बड़ा रसूल हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा सिद्दीक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा फारूक हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा शहीद हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा इमाम हमारे हिस्से में, सबसे बड़ा गौस हमारे हिस्से में। हज़रात गिरामी दौर चलता रहा, आंधियां आती रही, तूफान आता रहा, हर दौर में यजीदी फितने उठे और कोई ना कोई शब्बीर आया जिसने उस किले में बाकायदा उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकी। लेकिन कुर्बान जाओ मुजद्दिद फिसानी के दौर में अकबर का फितना उठा, उन्होंने बाकायदा उसका मुकाबला किया। कभी मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का दौर है, कभी किसी मुजद्दिद का दौर है, लेकिन कुर्बान जाओ अभी आपने शहजादे सिमनानी मियां से सुना कि बाकायदा इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत के दौर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-20 नहीं, तकरीबन 70 फितनों ने बाकायदा सर उठाया। लेकिन कुर्बान जाओ बरेली की सरजमीन पर आने वालों उन तमाम फितनों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए अल्लाह ने जिसका इंतखाब किया वो सबसे बड़ा मुजद्दिद जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा खान कहती है वो मुजद्दिद आजम भी हमारे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उर्से रज़वी। बात है वाह। क्या चला? सबसे बड़ा मुजद्दिद भी हमारे हिस्से में। और तो और सिर्फ यही नहीं,
मुजद्दिद भी हमारे हिस्से में। जब इमरजेंसी का दौर था, बाकायदा नसबंदी की बात की जा रही थी, वही बरेली है। अल्लाह सलामत रखे इस खानवादे को, यही बरेली है और इमाम इश्क मोहब्बत का शहजादा है, नाम मुस्तफा रजा खान है। कुर्बान जाओ, जब लोग पैसे लेकर के फतवे को बदल रहे थे, लोग बाकायदा सालिम हुकूमत के सामने घुटने टेक रहे थे, ऐसे पुरफरन दौर में इसी बरेली में इमाम अहमद रजा खान के शहजादे मुस्तफा रजा खान ने बाकायदा उनके खिलाफ फतवा दिया, जिसे दुनिया मुफ्ती आजम कहती है। पता क्या चला, वो बड़ा सबसे बड़ा मुफ्ती आजम आलम आलम वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से में है, मुहद्दिस आजम हमारे हिस्से में है। और तो और कुर्बान जाओ, अभी माजी करीब में पूरे हिंदुस्तान में खास तौर से और पूरी दुनिया में आम तौर से सबसे ज्यादा जिसके अवाम भी मुरीद हुए, उलमा भी मुरीद हुए, मशाइख भी मुरीद हुए, सादात भी मुरीद हुए, वो अपने वक्त का सबसे बड़ा शेख आजम हुजूर ताजुश शरिया, वो शेख आजम भी किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। किसके हिस्से में? हमारे हिस्से में। पता क्या चला, जितने बड़े वाले हैं सारे हमारे हिस्से में है। और यार आज लोग इल्मे गैब मुस्तफा पर बाकायदा इतराज करते हैं, उन जाहिलों को पता नहीं इमाम इश्क मोहब्बत ने बाकायदा अपनी जिंदगी में इस तरीके से अपनी तारीख विलादत को कुरान पाक से साबित किया। इसी तरीके से आपने अपनी तारीख वफात को भी बाकायदा कुरान पाक से साबित किया। वो युताफु अलैहिम बिआनियतिम मिन फिद्दतिन व अकवाब, यानी कि अहले जन्नत में उनके लिए चांदी के बर्तन और कूजों का दौरा है। पता क्या चला, अपने विसाल से 4 महीने 22 दिन पहले इस आयत करीमा से अपनी तारीख विसाल को साबित करने वाली साथ इमाम इश्क मोहब्बत की साथ है। अरे लोग प्यारे आका के इल्म पर एतराज करते हैं, वो बरेली का कलंदर उठा, उसने जवाब दिया, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, बस आखिरी जुमला तवज्जो के साथ, हज़रत इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को दीन से करीब करें, आप डरे ना। अल्लाह सलामत रखे मुहाफिज़े नामों से रिसालत अल्लामा अशरफ जिलानी अजहरी साहब की बिला को। आज लोग डरने डराने की बात करते हैं, लोग कहते हैं यार डर जाओ। याद रखना, जो मोमिन होता है ना, वो डरने से नहीं, मरने से नहीं डरता है। आपको मैं एक बाकायदा मिसाल से ये बात समझा दूं, अगर कोई आपसे कहे कि मदीना जाना है, आप बताओ खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी। अरे बोलो भाई, खुशी होगी कि नहीं होगी? ज्यादा खुशी। जिसे मदीना जाने की खबर मिल जाए, खुशी होगी कि नहीं? बहुत ज्यादा खुशी होगी। अरे यार, मदीना जाने में खुशी होती है इसलिए कि सरकार का रोजा नजर आता है, सरकार का गुंबद नजर आता है, वो सुनहरी जाली नजर आती है। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, हमें मदीना जाने से भी इतनी खुशी नहीं होती जितने एक मोमिने कामिल को मर जाने में खुशी होती है। क्या कहने हैं? मर जाने में, उलमा की तवज्जो, मदीना जाने में भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी हमें मर जाने में होती है। हो सकता है कोई जालिम कहे ये कैसी बात की जा रही है, आपको मदीना जाने में खुशी नहीं होती, मर जाने में खुशी होती है। हम उन्हें जवाब देना चाहते हैं जो मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, जेल की सलाखों के पीछे डालने की बात करते हैं। मोमिने कामिल को मरने में डर नहीं होता, इसलिए कि हमें मदीना जाने से इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी मर जाने में होती है। कोई सवाल करे क्यों? फकीर कादरी जवाब देता है, इसलिए कि जब बंदे मोमिन मदीना जाता है तो उसे गुंबद सरकार का नजर आता है, सरकार का रोजा नजर आता है। लेकिन जब वही मोमिने कामिल मर जाता है तो उसे कब्र में गुंबद वाला नजर आता है, गुंबद वाला। इसलिए हज़रात गिरामी, हमें डर नहीं लगता मरने से। बस आखिरी जुमला आपके लिए कि हमें जिंदगी जीना कैसे है, जिंदगी का मतमे नजर क्या है, जिंदगी गुजारनी कैसे है, आज हमारे नौजवानों को पता नहीं है। यार डरो ना, शान के साथ सुनो, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बातिल क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और हुजूर ताजुश शरिया के अशार की सूरत में जो हमारी रहनुमाई कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, नौजवानों ये पैगाम लेकर के जाना खानवादे आला हजरत से, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वाक़िअ कलमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।